ओ भाई तू कंफ्यूज हो रहा है। मान मेरी बात, तेरे को मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सारे के। देख, मसला पता है क्या, एक सोच बना ले, हर रात के बाद ना एक सुबह आती है। तेरे को डर पता है क्या है? तू डर रहा है कि पहला स्टेप मैं कैसे लूँ। हमेशा रखियो, ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल काम है ना बेटा, वो है फर्स्ट स्टेप लेना। पहला स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। देख, दिन स्टार्ट होता है फजर की नमाज। जिस दिन तूने फजर की नमाज पढ़ ली ना, उस दिन सारी नमाजें तू पढ़ लेगा, लेकिन पहला स्टेप ही नहीं लेगा, और नहीं लेता तो कुछ भी नहीं होता। तो देख, पहला स्टेप लेना पड़ेगा। और एक याद रखियो, सक्सेस जो है ना, सक्सेस वो एक प्रोसेस का नाम है। अब बिलाल ने बोला है कि तू शॉपर बेच ले, यूएचयू बेच ले, काउंटर खरीद ले, कारोबार कर ले। भाई तू नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल कर लेगा। लेकिन क्या, पहला स्टेप लेना पड़ेगा। अब तेरे दिल में है पहला स्टेप लेने का डर, और तू क्या कर रहा है, ये शॉपर कहाँ बिकेगी, यूएचयू कहाँ बिकेगा, मैं माल कहाँ बेचूंगा, मैं पीर को कहाँ बेचूंगा, बुत को कहाँ जाऊंगा। भाई मैं सब पढ़ रहा हूँ कमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख, मैं एक बात बताऊँ, देख 15,000 रुपये लगाए, कुछ भी लिया, कुछ भी लिया, 15,000 रुपये ले और कुछ भी जाकर लिया। प्लाजा जा, गोल्डन मार्केट जा, कोई अच्छे इंपोर्टर के पास जा, कुछ भी लेकर आ, लेकिन पक्का काम करना, मतलब कच्चा काम नहीं करना। ये नहीं कि तू टमाटर, सब्जी, अमरूद और पक्का काम, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, सही है, इम्पोर्टेड आइटम, इस तरह के आइटम बचियो जिसमें अगले दिन ना वो तेरा माल बढ़ जाए, कम ना हो। किराने का सामान नहीं बेचियो, या आटा मत बेचियो, या चावल मत बेचियो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेन तू लोहा सामान लाएगा, तेरे से 15,000 का नहीं बिका, लेकिन अगले दिन वो 15,500 रुपये का हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन इसके ऊपर खड़ी है, महंगाई ऊपर खड़ी है, डॉलर ऊपर जाएगा। भाई 13 रुपया नहीं जाएगा, तेरे दिल से एक डर निकालना पड़ेगा। देख, अगर तूने चांद पे छलांग लगाने की नहीं सोची ना, तू मान ले तू बार में तेरे फ्लोर पर तक भी नहीं जाएगा। मेन क्या है, स्टार्ट लेना, तुझे स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर देख 15,000 रुपये का माल लिया, नहीं बिका तो नहीं बिका, कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएगा। जिस दिन तूने 15,000 का माल बेच लेना, वो दिन दूर नहीं जब तू 15 लाख का माल बेच लेगा। भाई देख, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क दुनिया के हर काम में है, हर चीज़ में। तू वॉशरूम में नहाता है, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, उसमें भी तो तेरी हड्डी टूटेगी। तो रिस्क तो बेटा, एक और एक बात ये रखियो, दुनिया का हर जानवर, हर परिंदा अपना पेट भरने के लिए ना रिस्क लेता है। अगर हिरन भी तुम्हारी तरह ये सोच ले ना कि मैं निकलूंगी तो शेर खा जाएगा, तो वो कभी भूखी भूखी रहेगी सारी ज़िंदगी। लेकिन नहीं, वो रिस्क लेती है, वो निकलती है। तो बेटा, तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, तुझे अल्लाह ने सुप्रीम क्रिएशन बनाया है, तुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मान मेरी बात, एक रिस्क लेना पड़ेगा। एक 15,000, 20,000, 30,000 की रिस्क ले, माल खरीद करा और बेच। और अभी कुछ भी बेच, बिलाल ने जो बोला वो छोड़, जो तेरा दिल करता है वो बेच। कमेंट आ रहे हैं, भाई वो स्नैचिंग हो जाती है, पैसे लूट जाते हैं। भाई तू नौकरी पे जाता है तब भी तो तेरे से स्नैचिंग हो जाती है। देख, हर चीज़ में रिस्क है, हर चीज़ में कुछ ऊपर नीचे होता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, तू पहले ये देख, तेरे को नौकरी ज़्यादा रिटर्न देगी या कारोबार ज़्यादा रिटर्न देगा। और देख, कारोबार तो सुन्नत है, सुन्नत तो तू मान ले, इसमें बरकत ही बरकत है, सही है। और हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर वीडियो में काम, देख मेहनत शर्त है, एफर्ट लगते हैं, बाद में रिवॉर्ड मिलता है। पहले एफर्ट लगेंगे आपके 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन फिर एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। एक कस्टमर बनेगा, फिर 2 कस्टमर बनेंगे, फिर 3 कस्टमर बनेंगे। हो सकता है एक दिन में नहीं बेच, तुझसे बिके 35 किलो, हो सकता है तुझसे 10 दिन में यूएचयू के डब्बे नहीं बिके, हो सकता है तू 10 दिन में कुछ भी ना बेच सके, हो सकता है तू 10 दिन फारिग रहे, लेकिन 11वें दिन तू कुछ तो बेच लेगा। और तेरे अंदर एक खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं यार, मैं बेच सकता हूँ। देख, जब मैंने कारोबार शुरू किया था ना, तो मैं भी तेरी तरह बहुत कन्फ्यूज़ था कि यार मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरे अपने चाचा ने बोला, भाई तू एक काम कर, तू गिरिस ले और सिर्फ गिरिस सप्लाई कर, और छोड़ दे प्लस और माइनस। तू नुकसान जाता है छोड़ दे, फायदा जाता है छोड़ दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया प्लाजा, वहाँ से मैंने 14 किलो की बाल्टी ली गिरिस की, और फिर आगे बोतल गली गया, वहाँ से छोटी छोटी गिरिस की डब्बियाँ ली, घर में उसको पैक किया। यूनिवर्सिटी से वापसी आते वक्त उसको सप्लाई करते हुए आया। जब शुरू में एक दिन सप्लाई किया ना, फॉर्मल ड्रेस में था, दुकानदार मुझ पे हंस रहे थे कि पता नहीं कहाँ से गिरिस सप्लाई करने आ गया, इतना पढ़ा लिखा बंदा। मैं शर्माया नहीं, मैं झुका नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं तो बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है बरकत है तो इसी में है। क्या हुआ, मैंने गिरिस सप्लाई करना शुरू कर दी। गिरिस एक दिन 2 डब्बे बिके, एक दिन 15 डब्बे बिके, एक दिन 6 डब्बे बिके, एक दिन 10 डब्बे बिके। लेकिन क्या है, आज मेरा सारे सिस्टम आपके पीछे खड़ा हुआ है। तो एफर्ट जो है ना, एक प्रोसेस का नाम है। अब आप बोलो, बिलाल भाई ने बोला 1 लाख रुपए कमा लेगा 1 महीने में। अरे भाई नहीं कमाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तू कमा लेगा। और याद रखियो, इस मुल्क में ना बेटा, 2 लोग बड़े मज़े में हैं, एक कारोबार वाले
और दूसरे कारोबार वाले, और दो लोग बड़े मैयत हैं, एक नौकरी वाले और दूसरे भी नौकरी वाले। भाई मान ले कारोबार ही है, कारोबार तेरी नस्लें संभालेगा। बात ये स्टेप ले, हर रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती है, ये कुदरत का कानून है। आज अंधेरी रात है ना, तो कल एक खूबसूरत सुबह आएगी जिसमें तेरे दिन बदलेंगे और तू दिन बदल सकता है अपने। अब तुम कंफ्यूज हो कि भाई फुल टाइम करूं बिलाल भाई, पार्ट टाइम करूं, कमेंट आ रहे हैं फुल टाइम करूं देख मुझे भी पता है तेरी लगी बंदी 30-40-50 हज़ार रुपये की नौकरी है, छोड़ना आसान नहीं है। उसका एक सिस्टम तुम्हारे बीसी का, तुम्हारे अखराजात का बना हुआ है, तो उसको मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन क्या है कि तू पार्ट टाइम कर ले, तू 5 बजे से बेचना शुरू कर, कुछ तो बेच लेगा। तेरे अंदर खुद ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार मैं बेच लूँगा, मैं कुछ भी लाऊंगा। लेकिन लाना कोई पक्का आइटम, घाटी वाला सौदा मत करना।